हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि हमारे फार्म्स में सोइंग शुरू हो गई है, मक्के की बिजाई शुरू हो गई है। तो कल जिस फार्म में हम लोग कर रहे थे वो वाले फार्म में हो गई है। अब दूसरे वाले फार्म में जो टाली माता के पास है हमारा फार्म, वहाँ पे हो रही है और मैं उनको लेबर को बीज देने जा रहा हूँ। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं और यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे को पैदल वो आगे तक, क्योंकि लेबर लगी है वो दूर। लेबर वो आगे लगी है, वो जहाँ दूर पेड़ दिख रहा है वहाँ पे। यहाँ से फिर मेरे को सारा पैदल जाना पड़ेगा। पट्टाते चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। मंजिल अभी दूर है। उधर लगे हुए हैं बंदे। कितना बचा बीज? यही बचा है बस, हो जाएगा। तो इन्होंने एक तो वो वाला खेत है जो हमारा फैक्ट्री वाला, वहाँ लगाया है बीज। ये सारा खेत लगेगा, यहाँ से लेके वो जो सामने पेड़ दिख रहा है सेंटर में, वहाँ तक, वो लास्ट तक। यहाँ भी और नीचे भी, नीचे भी मक्की लगेगी, नीचे भी हमारा ही है। जैसे अभी स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया ना, तो क्या होता है कि जो घास या जो जड़ी बूटी पौधे जो वाइल्ड होते हैं, जो हमारे किचन गार्डन में होते हैं, वो ऐसे उगना शुरू हो जाते हैं। और ये जो टाइम है अभी, हमें काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम लोग ना वीडिंग नहीं कर पाते हैं, उसकी साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं ना। तो जो हमारे बाहर का एरिया है, अभी इस टाइम पे तो सब्जियां लगी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे ही समर आएंगी, है ना, और ग्रीनरी बढ़ेगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो गंद शंद बहुत आ जाता है यार, बहुत बुरी हालत हो जाती है वहाँ पे। तो फिर अभी मैं क्या करूँगा, मैं ना वो अभी इस टाइम पे ही पेस्टिसाइड मार दूँगा उस पर, ताकि उसका झंझट ख़त्म हो जाए। मैं हर बार ही सोचता हूँ, लेकिन इस बार मैं करूँगा, क्योंकि राउंड अप मेरे को मिल गई है। मैं आज उनका काम तमाम कर दूँगा। चलो, अभी मैं अपने फार्म में हूँ। यहाँ पे एक पंछी है, ये जो उड़ा है अभी। हमारे लैंग्वेज में ना इसे टीली बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि ये ना बड़ा बिजी रहती है, हमेशा ऐसे भागती रहती है, दौड़ती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और ऐसा मानते हैं कि जब ये रात को सोती है, एक तो ये सोती नहीं है ना, ये रात में भी जाग ही रही होती है, भाग ही रही होती है। और अगर ये कभी सोए तो अपनी टांगे ना ऊपर करके रखती है आसमान की तरफ, और ये मानती है खुद में कि ना मैं इसको ना आसमान को पकड़ के रखती हूँ कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए। तो ऐसा माना जाता है। और ये कहावत है ऐसी एक कि टटीली वाला अंबर इन्ना थमेदा। मतलब हम ये डिनोट करते हैं उस इंसान को, जब होता है ना कि कई बार कोई इंसान बहुत काम करता है ना, या मरा जाता है काम के लिए, कोई आराम नहीं करता है ना। तो हम लोग ना ऐसे तंग हार के बोलते हैं यार कि बस कर यार, अब इतना काम मत कर, जैसे टटीली वाला अंबर तुम्हें थमे ये लगा, है ना। कि जैसे टटीली जैसे बोलती है कि अंबर मैंने पकड़ा हुआ है, तुमने भी अंबर खुद ही पकड़ा हुआ है क्या। तो ये कहावत है ना। तो ये मतलब ऐसे ऐसे कहावतें बनती हैं, है ना। तो मेरे को कैरी एंड डिटा की वो बात याद आ गई कि कदे ना कदे तो बननी होंगी कहावत। अज तो बन गई कहावत, समझ लो किसी ने हाथ तू के बर्फी डिगे तो समझो किसी ने याद किया। ऐसे ही भुग्गी की बात याद आ गई मेरे को। चलो, आपको देखा ये टटीली वाला अंबर भी मैंने बता दिया। चलो अब अपने फैक्ट्री चलते हैं, वहाँ देखते हैं। जंगल राम और अभी इधर स्प्रे मार रहे हैं।
हम देखते हैं हमारा पंप इधर कहीं मिल जाए। ये हमारा पंप है, यहीं पर रहने देंगे। चलो इस पंप के साथ हम घर जाके करेंगे राउंड अप। मैंने लिया ये राउंड अप से बहुत ख़तरनाक ये दवाई होती है। साइड साइड पे भी मार दूंगा, निकलेंगे ही नहीं है। ऐसे ये है, इनका भी बड़ा गंद होता है। राउंड अप मार के हो गए हैं फ्री। अब शाम हो गई है तो पपीज़ को फीड करने जा रहा हूँ। चलो अंधेरा हो गया ये काम करते करते ना थोड़ा। उसके बाद नहाने भी लग पड़ा था फिर। चलो आ जाओ भाई आ जाओ। उठा नहीं के चक्कर ऐसी तो आया। आओ जी यार, ये सारे आ गए हैं। ये उठ नहीं रहा, इसको क्या हो गया? बच्चू क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया यार? ये खा ही नहीं रहा है। ये पेंगुइन तो नहीं बन गया है जैसे पेंगुइन जा रहा था? देखो ये तड़प रहे हैं खाने के लिए। उसने बोला छोड़ो यार, ये मेरे को दे नहीं रहा है, इधर खाना पड़ा हुआ है जहाँ मैंने अभी डाला था। आज मैंने रोटी लेके आया हूँ पर वो खा ही नहीं रहा है यार। बीमार उमूर तो नहीं हो गया है? मर नहीं जाए, इतना सही कुत्ता है यार। लड़ो नहीं यार। तो फैक्ट्री से होके आ गया हूँ अब घर पे इन बच्चों को फीड करके। अब मैच लगा हुआ है इसका, वेस्ट इंडीज़ का और जिम्बाब्वे का। वेस्ट इंडीज़ तोड़ रही है, हेड मार के 2 कैच छूट चुके हैं। देखते हैं कौन जीतता है। तो मैच चल रहा है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ का। वेस्ट इंडीज़ ने लिटा दिया है जिम्बाब्वे को, बुरी हालत कर दी है। तो चलो देखते हैं हम ये मैच, और आज का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं इसके साथ। आपसे कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।